बातें हमें बुलाया है। इजाजत है, चल सकते हैं। और बुलाया किस लिए राजन सब कुछ बताती है। बुलाया किसी राजन और सब कुछ तो बता दीजिए। और भारत और बाजो है मुझसे सब कुछ बता दीजिए। सुनिएगा आदेश करो राजन। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम्हें देखता हूं दरबार में स्वच्छता होती है। बताओगे सचो आपका बड़प्पन है जो आप हमको इतनी विचार देते हैं राजन। चलिए राजन। अरे मंत्री जी बतलाइए, मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या। मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या। किस तरह की किस तरह की अनुमति है आपको। हम जानना चाहते हैं कि हमें आसान नहीं बना क्या कहती है हमारे विषय में, हमारा ढोंग है। आपके राज्य में आपकी प्रजा आपके काम जैसे काम करती है राजन। पति एक घाट पानी पीते हैं राजन। और जब तक ये आपके शरण का गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह है राम, तब तक आपकी राज्य की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देंगे तो कसम पैदा करने वाले की हमें तुमसे एक रहती है मंत्री। मेरे दिल में तमन्ना है। कौन सी तमन्ना है राजन? मंत्री जी सुनिए ध्यान से। मंत्री जी सुनिए ध्यान से। कोई के
शिकार करूं, तुम्हारा क्या राय है? राजू, हाँ, आप तो राजा है राजा है, शिकार करना तो आपका एक आम काम है। बोलिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आज अचानक आपको शिकार करने की क्या सी बातें याद आ गई? महामती विक्रम सिंह, बरसों दिन की तमन्ना थी, मेरे पूर्व कहना था कभी तुम सौर सिंह शिकार नहीं जाओगे। क्या सपना होता है कि आज मैं शिकार खेलने गया, वहां अनेक लोग मुझे ज्यादा दर्शन हुए, उसी समय से नींद नहीं पड़ी। तब कचहरी का समय हो, तब दरबार का समय हो, तब बुलाऊं महामंत्री को और ये बात की बात कह जाऊं। तुम्हारी क्या राय है? राजू, बोलिए। जब आपकी यही इच्छा है तो मैं फिर आपको कैसे रोक सकता हूँ? आप चले, आपकी चलने की मैं तैयारी करता हूँ। राज सेवा के कबूतर लगोगा घोड़ा तैयार कर दो और मेरे साथ तुम भी चलना शिकार के लिए। आइए हमारे साथ, आइए। घोड़ा तैयार करते महाराज जी आ रहे हैं और हम भी मेरी घोड़ी तैयार कर हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। यात्रा से मैं चला आज अयोध्यापुरी से अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सगल से मैं तीर्थ यात्रा करके और चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया हूँ। अब मैं चलता हूँ, जो जंगल दिखाई देता है, शाम होने वाली है, मैं यहीं चल के विश्राम करता हूँ, उसके बाद फिर सुबह जाऊंगा। चल रहा हूँ।
जेल में वहां जंगल है। आइए चलते हैं लोग। आइए आइए मामा भाई आइए। हम लोग काफी आ चुके इस दिशा में आए, लेकिन ये दिशा बाकी है। आइए चलते हैं आगे, चलिए चलते हैं। दिखाई नहीं देता। मैं भी था, अब मुझे पैर के धक्के मार करके चलते हो। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा किसकी क्षमा? बहुत बेचैनी हो गई महाराज, क्षमा करें। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम राज में राज के नहीं महाराज, नहीं है, नहीं है महाराज, मुझे श्राप कर दीजिए। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ महाराज। नहीं, कोई क्षमा नहीं है। श्राप, पाखंडी, पापी, जैसा तू हमारी तपस्या में तुझे मारा है, मैं तुझे श्राप। नहीं महाराज, नहीं महाराज, एक बार हर इंसान की क्षमा गलती होती है। नहीं महाराज, कुछ नहीं, मेरे राजभंग हो जाए, राजभंग हो मेरा जाए। परिवार काम में आए, मुझे इतनी बड़ी सजा कर दीजिए महाराज, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मेरे नादों से पाला हूँ। मेरी महारानी आज 20 साल हो गए मुझे छोड़ के गई हुई। मैं अपने बच्चों को किस तरह पाला हूँ, मेरी आत्मा जानती है महाराज। मेरी गलती को क्षमा करे महाराज। राजन, महात्मा के मुंह से निकली वाणी में वापस नहीं होती। अगर यही चाहता है तो मैं इसका उपाय बताता हूँ। महाराज, अगर अपनी राज सलामत रखना चाहता है और अपना परिवार सलामत रखना चाहता है तो राजन, मेरी बात, तुझे 12 वर्ष तक यह दियावान जंगल जो दिखाई देता है, इसमें तुझे तपस्या करना पड़ेगा। तभी तुझे राज मिलेगी, तभी तुझे तेरा परिवार मिलेगा। कभी जिंदगी में तू मैं 12 वर्ष तपस्या करूं, हाँ, जंगल में जाऊं, जंगल में जा करके तपस्या करो। अपने परिवार को छोड़ करके मैं 12 वर्ष तपस्या के लिए जाऊं। हाँ, जाओ। महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे रह पाएंगे? उन्हें कौन संभालेगा? उन्हें देखभाल कौन करेगा महाराज? नहीं, ये जंगल में भूखिए महाराज, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये मेरी प्रजा अनाथ हो जाएगी महाराज। क्षमा चाहता हूँ। कोई क्षमा नहीं है। कह दिया कि महात्मा के मुंह से निकली वाणी और राजभर से निकली हुई गोली ये वापस नहीं होती है। मैंने कह दिया कि जब तक तू तपस्या नहीं करेगा जंगल में जाकर के 12 वर्ष, तब तक तुझे तेरा परिवार नहीं मिलेगा। तुझे राज करने के लिए तेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। यदि मुझे जंगल जाना होगा, हाँ, जंगल जाना सकती होगी महाराज। बोलो, एक विनती चाहता हूँ आपसे। क्या विनती है? कहो। आदेश चाहता हूँ महाराज। कौन सा आदेश है? सुनिए महाराज,
महाराज जरा मैं अरे आप दिया क्या महाराज जरा अरे आप दिया क्या तो अपने बच्चों से क्या करेगा सिर्फ महल तक की आगे दीजिए महल तक की सिर्फ आज्ञा दीजिए इच्छा पूरी करूं समझे मुझे 2 घंटे का समय दीजिए मैं जाऊंगा यहां से अपने बड़े बेटे अजय छोटे बेटे विजय अपनी बेटी पिंकी अपनी बहू तारा से मिलकर आऊंगा उनसे मुझे बताना होगा कि मुझे मुनिराज ने आदेश दिया है कि हे समर सिंह तू 12 वर्ष तपस्या जंगल क्या करेगा तभी तेरे राज का तेरे परिवार का कल्याण होगा तुझे महाराज आज्ञा दीजिए ठीक है राजन, अगर 2 घंटे की मोहलत मांग रहे हो ठीक है जाओ, लेकिन देखो वो कौन आ रहा है। कौन देखो ये बात ना कोई और नहीं थे नारायण की इच्छा थी उन्हीं के आशीर्वाद से आए हुए थे। आपने सुना कि महाराज ने कहा कि तूने मुझे बेधर्मी पैर की ठोकर मार दिया है, तुझे मैं श्राप देता हूं तू 12 वर्ष तपस्या नहीं करेगा तो तेरा परिवार तेरा ये राज्य कैसा नाश हो जाएगा। इसलिए महामंत्री और चलते हैं राजकुमार अजय के पास और विजय के पास। ध्यान रखे राजन, ध्यान रखे, सब ठीक हो जाएगा राजन। कैसे चाहे तो चलिए मैं आपके पर मैं 12 वर्ष से तपस्या करने जाऊंगा, मेरा ये परिवार मेरी ये प्रजा मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे तुम लोग देखभाल करना उनकी सेवा करना और करते हैं। बुलाओ हमारे बड़े बेटे अजय को, अच्छा और फिर विजय को, फिर राजकुमारी पिंकी को और हमारी बहू तारा को बुलाया जाए दरबार में। श्रीमान बड़े राजकुमार जी हाजिर हो। अरे हमारी गली में भी आया हमारी गली में
के